Hello everybody, welcome to my channel, and today I brought to you how to learn English and how to speak English. At the same time we will learn English and we will learn also how to speak it. आज हम सीखने वाले हैं कि हम अंग्रेज़ी सीख भी लें और बोल भी लें. ये दोनों चीज़ें तब हमारी पैरेलल होती है कि वी शुड नो द ऑल ग्रामर. बिकॉज़ एक तरीका इसका अंग्रेज़ी सीखने का ये है कि अगर आपको ग्रामर नहीं सीखनी है तो आपको कहीं ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर के आपके साथ तमाम ऑप्शन आपके किल हो जाएं. यानी अंग्रेज़ी बोलने के सिवा कोई चारा ही ना रहे. जैसे मान लिया जाए अगर मुझे कन्नड़ सीखना है तो या तो मैं ग्रामर के ज़रिए हिंदी टू कन्नड़ सीखूँगा, या फिर मुझे ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए जहाँ पर कोई हिंदी समझने वाला हो ही ना, और अल्टीमेटली मुझे वही लैंग्वेज सुनना है और आफ्टर लर्निंग दैट मुझे वही लैंग्वेज बोलना है. तो डेफिनेटली विदाउट लर्निंग एनी ग्रामर आई विल बी एबल टू स्पीक इन कन्नड़, एंड सेम थिंग विल हैपन इन इंग्लिश ऑल्सो. अंग्रेज़ी सीखने के दो ही तरीके हैं कि एक तो ये है कि उस एटमॉस्फेयर में, उस माहौल में हम चले जाएं जहाँ पे सारे लोग अंग्रेज़ी बोल रहे हों और उनके पास हिंदी बोलने का ऑप्शन नहीं है. हमें देर अंग्रेज़ी में इसलिए लगती है कि वेन एवर वी फील सम ट्रबल एंड वी विल नॉट एट आवर कंफर्ट जोन एंड वी आर नॉट फील सो ईजी इन स्पीकिंग इंग्लिश, so then we change our track and we start speaking in हिंदी. तो हम तुरंत वहाँ पर अपना ट्रैक चेंज कर देते हैं और जो हमारे लिए बहुत सहल और आसान और सरल चीज़ होती है और सहज होती है, वी स्टार्ट इट स्पीकिंग. तो वहाँ हम अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देते हैं. आज मैं आपको बहुत ही बारीक से, बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इसको टेंस के ज़रिए कैसे बोलें और सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा हो. तो बहुत जल्दी से आज आप देखिएगा, आज मैं एक टेंस पर आधारित आपके सामने सेंटेंस बनाऊंगा कि उसका सेंटेंस बनता कैसे है. फिर उसको हम अलग अलग उसको पार्ट में, कि अगर हमको उसी सेंटेंस का अगर हमें प्रश्नवाचक बनाना हो या हमें प्रश्न करना हो उसी टेंस में, तो हम कैसे करेंगे. और अगर इस टेंस में आपने ये प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स सीख लिया तो फिर जो आने वाले हमारे जितने भी टेंसेस होंगे उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी. तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लर्निंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेज़ी सीखना और उसके बाद अंग्रेज़ी बोलना. तो ये दोनों चीज़ें हम आज एक साथ करते हैं. तो हम आपको एकदम बेसिक से मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम इस टेंस पे आधारित, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी ये हमारा हिंदी में कहलाता है अनिश्चित वर्तमान काल. इसको हम कहते हैं हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल. और इसी का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. और इसकी मीनिंग हो जाती है साधारण वर्तमान काल, साधारण वर्तमान काल. अब जो न्यू बिगिनर्स हैं वो चाहे तो उसको कॉपी में नोट कर लें. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ. अभी मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा आप. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो क्रिया होती है वर्ब को लेकर प्रेजेंट इंडेफिनिट के या हम साधारण वर्तमान काल के वाक्यों को कैसे बनाते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, और इसका प्रश्नवाचक कैसे बनाया जाता है, और इसका नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, यानी उसको नकारात्मक कैसे बनाए जाते हैं. अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे के टेंसेस में जाएंगे और जो फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस है, यानी सेंटेंस की बनावट कैसी होना चाहिए, वो सब सीख लेंगे तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हमको समझ में आने लगती है. जब मेजर ट्रबल इज़ हाउ टू स्टार्ट इट, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम अंग्रेज़ी का स्टार्ट कैसे करें. वो वी हैव सम फियर अबाउट स्टार्टिंग, and whenever we want to speak something we scare, we have some fear, and we are just unable to make sentences at that time.
तो हम उस वक्त जो है सेंटेंस बनाने के काबिल नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर एक डर होता है। और हम ये भी एक करते हैं कि भाई हम सबसे पहले उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं, देन वो मन ही मन में वी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड देन वी स्पीक इट। तो एंड nobody has so much time that he will standing there and you will translate your sentences, you will think in Hindi and then you will translate into English, then you will speak. So who will stand for you and who will be eager to listen to you? कौन आपसे उत्सुक होगा कि आप हाँ ठीक है आप खड़े रहिए, आप करिए अनुवाद, हम खड़े हुए हैं, फिर देन यू विल स्पीक इन इंग्लिश। तो ये एक प्रैक्टिस की बात होती है कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें एकदम से भी आ जाएगा। हम सीखते सीखते ही इसको सीखेंगे, और बेसिक से सीखें और विदाउट एनी हेजिटेशन सीखें। जो हमारे अंदर का जो हेजिटेशन है, ये जो झिझक है, वी शुड ट्राई टू रिमूव इट आउट। इसको हम बाहर जब तक नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बोलेंगे। एंड आप कितना ही टाइम, हाउ मच टाइम डू यू डिवोट इन लिसनिंग, इन इफ़ यू विल नॉट मेकिंग एनी एफर्ट अबाउट योर स्पीकिंग, देन यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। जब तक हम इसको बोलने की कोशिश बोलेंगे ही नहीं तो हम इसको सीख ही नहीं सकते। इफ़ वी डू नॉट गो इन टू द वाटर, तो हाउ वी विल लर्न हाउ टू स्विम। जैसे हम पानी के अंदर अगर हम जाएंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे तैरना। तो अगर थोड़ी बहुत ग्रामर की गलतियां अगर होती हैं तो वो धीरे धीरे रिमूव हो जाती हैं, और वो गलतियों को हम रिमूव करने के लिए ही आज हम पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपके सामने पेश करूंगा। आई विल मेक सम सेंटेंसेज इन इंग्लिश, देन आई विल ट्राई to translate into Hindi also, and after making Hindi sentences I will translate into English। तो मैं आपको ये दोनों भाषाएं जो है, दोनों लैंग्वेजेस हैं, एक साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये इनका यूज़ कहाँ होता है, हमसे गलतियाँ क्या होती हैं और हम बोलना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम सेंटेंस की प्रकृति, उसका नेचर, उसका फॉर्मेशन हम आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और इसमें जो वर्ब आती है ये फर्स्ट फॉर्म आता है। ये वर्ब होगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आज मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा कि वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप अगर ने इसको याद कर लिया तो आज आप सेंटेंस बनाने के काबिल हो जाएंगे। फिर हम देन इसको फिर दूसरे वीडियोस में भी हम आपको इसको आगे ले चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, एंड देन यू विल बी एबल टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन एनी सर्कमस्टेंसेस एंड एनी कंडीशन एंड एनी एटमॉस्फेयर ऑल्सो। तो जो भी आपके साथ परिस्थितियाँ होंगी, यू विल बी एबल टू मेक योर सेंटेंस इनटू हिंदी। एंड डोंट ट्राई टू स्पीक, डोंट रश। whenever you start speaking, you feel that your sentences will be come out in spontaneous. So there is no, take some gap, take some waqfa, take some lamhe, take some क्षण, and then gradually you will start it. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलनी है। आप रुक रुक कर बोलें, ठहर ठहर कर बोलें। जैसा एक जो न्यू बोर्न होता है, चाइल्ड होता है, और वो जब सीखना होता है तो उसको वो छोटे छोटे सेंटेंस, स्मॉल सेंटेंसेस को वो बनाने की कोशिश करता है, वो इमिटेट करता है अपने बड़ों की। तो सेम इमिटेट हमको भी करना है, और फिर हम उसको इस बोलना है। तो आज तो सिर्फ आप ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ लें। जैसे मान लीजिए ये दो वर्ब समझ लें आप इसको, यहाँ पर टेक कब होता है और टेक कब होता है, ये दो चीज़ें आज आप समझ लें। ये जो फॉर्म है ये वर्ब का, ये इसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। देखिए सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, और ये जो टेक होता है ये हमारा होता है प्लूरल नंबर। जिस प्रकार से सब्जेक्ट हमारा एक वचन बहुवचन होता है ना, उसी प्रकार से हमारी वर्ब भी एक वचन और बहुवचन होती है। अब इतना भर याद रखना है कि अगर हमें एक वचन का सब्जेक्ट चाहिए तो एक वचन की वर्ब होती है। अब सेंटेंस बनाते कैसे हैं देखिए आप। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया कि मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ, बस यही सेंटेंस आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा आज के लिए कि मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ। अब देखिए ये हिंदी का प्लेसमेंट अलग होता है। ये हमको समझ लेना है कि जब हम हिंदी के वाक्य की अदायगी करते हैं तो उसका प्लेसमेंट अलग होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ, तो मैंने पहले बोला, मैंने यूज़ किया शब्द मैं, फिर मैंने किया अंग्रेज़ी, फिर किया मैंने सीखना। तो मैं अंग्रेज़ी सीखना हूँ। अब जो मैं है जो यहाँ पर करता हो गया,
और अंग्रेज़ी जो है ये कर्म हो गया और सीखना जो है वर्ब हो गया। तो मतलब हिंदी का जो हमारा वाक्य होता है उसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता आता है और फिर कर्म आता है और फिर क्रिया आती है। लेकिन अंग्रेज़ी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेज़ी में सबसे पहले कर्ता आता है और फिर आती है वर्ब यानी क्रिया और फिर कर्म। यही थोड़ा सा अंतर है, लेकिन यही सारी प्रोसेस जो है सारे हमारे जितने भी सेंटेंसेस हम बनाते हैं उसमें ये काम आता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे। मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ तो मैं के लिए बनाया हमने आई। अब वहाँ पर अंग्रेज़ी में अगर सीखना है तो यहाँ पर आपको क्रिया आएगी, सीखता हूँ, सीखने के लिए आएगा यहाँ पर लर्न। ये थोड़ा सा अंतर है। हिंदी के सेंटेंस में कर्म आ गया और इंग्लिश के सेंटेंस में यहाँ पर वर्ब आ जाती है। आई लर्न इंग्लिश, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। आई लर्न इंग्लिश। अब इसमें जितने भी सेंटेंस है यहाँ पर अगर हम यू का इस्तेमाल करेंगे तो भी यू लर्न इंग्लिश ये हो जाएगा। दे लर्न इंग्लिश और इसी प्रकार से यहाँ पर बॉयज़ लर्न इंग्लिश। इन सब के साथ यही सेंटेंस आपको बनाना है। ये देखिए यहाँ हमने ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, यानी आई को हम अगर एक एक्सेप्शन मान लें तो ये सारे के सारे प्लूरल नंबर है। देखिए यानी ये बहुवचन करता है। ये मैं यहाँ लिखता हूँ बहुवचन करता, तो ये बहुवचन की क्रिया इनके सामने प्रयोग में लाई गई है। इसको बार बार सुनिए और बार बार रिपीट करिए कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से सब्जेक्ट, जिस प्रकार से हमारा नाउन एक वचन बहुवचन होता है उसी प्रकार से वर्ब भी हमारी एक वचन और बहुवचन होती है। अगर एक वचन का सब्जेक्ट है तो एक वचन की वर्ब आएगी और बहुवचन का सब्जेक्ट है तो बहुवचन की क्रिया आएगी। बहुवचन की क्रिया यानी जिसमें कुछ भी नहीं लगता, ये फ्लैट रहता है। लेकिन जब इसमें आवश्यकता अनुसार ई एस लग जाएगा, जैसे यहाँ पर हो जाएगा, देखिए अगर मैंने यहाँ पर आई यू दे, आई एक्स में एक्सेप्शन है, आई का अर्थ मैं होता है लेकिन ये बहुवचन की तरह व्यवहार करता है। ये आपको सीख लेना है। अब इसके बाद अगर हम एक दूसरा यहाँ पर पैरा बनाता हूँ, मैं यहाँ यूज़ करता हूँ ही का, फिर मैं यहाँ यूज़ करता हूँ शी का, फिर मैं यहाँ करता हूँ किसी नाम का, जैसे मान लो ये मैंने यहाँ किया मोहन, और फिर मैंने मान ली जाए इट का भी यूज़ किया यहाँ पर। तो अब ये सारे के सारे जो हैं, चूँकि ये एक वचन है तो यहाँ पर जो वर्ब यूज़ की जाएगी हमारी वो लर्न नहीं यूज़ की जाएगी, वो की जाएगी लर्न्स। तो सेंटेंस बनेगा हमारा ही लर्न्स इंग्लिश। ये देखिए आप, ही लर्न्स इंग्लिश। इसके बाद में आप शी के साथ भी यही करेंगे। ही शी इट के साथ अगर निर्जीव चीज़ है तो वर्ब में यहाँ पर आपका एस लगेगा। ही लर्न्स इंग्लिश, शी लर्न्स इंग्लिश, और यहाँ पर नाम आ जाएगा हमारा बहुवचन में, यहाँ पर नाम आ जाएगा मोहन। तो इसके साथ भी हम यहाँ पर लगाएंगे मोहन लर्न्स इंग्लिश। बस ये समझ लीजिए आप। इसकी बार बार इसको प्रैक्टिस करनी है इसको, कि हम जब आई का यूज़ करेंगे और यू वी दे, यहाँ पर हमने एक यूज़ किया, यू भी किया है, एक वी, ये भी बहुवचन की तरह व्यवहार करता है, वी भी। तो आई लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, दे लर्न इंग्लिश, बॉयज़ लर्न इंग्लिश, गर्ल्स लर्न इंग्लिश। ये सारी की सारी सेंटेंसेस इस प्रकार से होंगे। और यहाँ जब लर्न में एस लगेगा तो ये सारे सेंटेंस सिंगुलर नंबर के होंगे। ही लर्न्स इंग्लिश, शी लर्न्स इंग्लिश, मोहन लर्न्स इंग्लिश, अ बॉय लर्न्स इंग्लिश, अ गर्ल लर्न इंग्लिश, माय ब्रदर लर्न्स इंग्लिश। तो जितने भी हमारे यहाँ पर सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट होंगे सब में यहाँ पर एस लगने वाला है। तो ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अब यहीं पर हमको सीखना है कि हम इन सेंटेंसेस को नेगेटिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, और इसके बाद में हम इंटरोगेटिव बता देंगे। तो फिर आपको कन्वर्सेशन करना बहुत आसान होगा। यानी व्हेन यू विल बी एबल टू फॉर्म क्वेश्चन देन यू विल बी एबल टू फॉर्म योर कन्वर्सेशन ऑल्सो, because when we try to make our conversation, first of all we have to create some questions, यानी how to form your questions। बातचीत की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि आपको प्रश्न बनाना आना चाहिए। तो मैं अब आपको प्रश्न बनाना यहाँ पर सिखा रहा हूँ। अब देखिए हमने यहाँ पर 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। इन 4 सेंटेंसेस के माध्यम से आप बहुत आसानी से प्रश्न करना, बातचीत करना और कन्वर्सेशन करना आप यहाँ सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ हमने कहा वह खेलता है, तो वह के लिए हमने लगाया यहाँ पर ही, वह के लिए ही। अब ये हमारा एक वचन का सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब भी यहाँ पर एक वचन की आएगी, ही प्लेज। ये देखिए आप,
हमने वर्ब में एस लगाया। तो ये आपको समझ में आया कि वर्ब में एस क्यों लगा है, क्योंकि ये एक वचन का सब्जेक्ट है और एक वचन के सब्जेक्ट के साथ में एक वचन की वर्ब आती है। अब वह नहीं खेलता है, अब इसको हम नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, यानी नकारात्मक में। तो नकारात्मक में चेंज करने का फार्मूला क्या है, आप ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगाते हैं, यानी नॉट जब लगेगा तो वो सहायक क्रिया के बाद ही लगता है। तो हमने यहाँ पर लिया ही। यहाँ पर हमारी 3 सहायक क्रिया आती है, डू, डज और डिड। डू, डज, 2 सहायक क्रिया आएंगी, डू और डज। डू कब आएगी, जब वर्ब में एस नहीं होगा, और वर्ब में अगर एस है तो फिर डज आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर ही डज नॉट, और जब एक बार हमने अगर डज लगा दिया है तो यहाँ से वर्ब में एस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्ले। ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। तो पहले हमने बनाया है वह खेलता है, ही प्लेज, वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्लेज। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, क्या वह खेलता है, तो हमेशा जब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो वो ऑक्सिलरी वर्ब के माध्यम से बनते हैं, यानी सहायक क्रिया पहले आ जाती है। तो सहायक क्रिया को हमने यहाँ पर पहले लिख दिया डज, फिर क्या लिखा हमने यहाँ पर सब्जेक्ट डज ही, और फिर आगे यहाँ पर हमारी वर्ब डज ही प्ले, और यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। अब इसके साथ अगर क्वेश्चन वर्ड जुड़ा हुआ है कि वह क्यों खेलता है, वह कब खेलता है, वह कैसे खेलता है, तो हम सिंपल उसको ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगा देते हैं। जैसे हम वह क्यों खेलता है, तो क्यों के लिए अंग्रेजी में वर्ड आता है वाई, तो वाई, और इसके बाद में ये फिर सेंटेंस वैसे ही रहेगा, वाई डज ही प्ले। ये देखिएगा, वाई डज ही प्ले, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि वह कब खेलता है, तो कब के लिए हमारे पास वर्ड क्या आता है वैन, तो वो यहाँ हो जाएगा वैन डज ही प्ले। ये अब ये हो गया वैन डज ही प्ले। वह कहाँ रहता है, तो वहाँ वह कहाँ, वेयर, वह कहाँ खेलता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वेयर डज ही प्ले। तो इस तरह से हम कितने ही सेंटेंस बना सकते हैं। अब कुछ सेंटेंस मैं आपको यहाँ जैसे कह रहा हूँ कि हिंदी में बनाता हूँ, आई लिव, मैं रहता हूँ, तो अब ये सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है, आई डू नॉट लिव। आई लिव, मैं रहता हूँ, आई डू नॉट लिव, मैं नहीं रहता हूँ। किसी भी शहर का नाम जोड़ दीजिए इसमें, जबलपुर, नागपुर, भोपाल, दिल्ली, कलकत्ता, मैड्रास, जो भी आपको, चेन्नई, जो भी जोड़ना हो। तो यहाँ पर आई लिव इन चेन्नई, मैं चेन्नई में रहता हूँ। आई लिव इन चेन्नई, मैं चेन्नई में नहीं रहता हूँ। आई डू नॉट लिव इन चेन्नई, क्या मैं चेन्नई में रहता हूँ, तो डू आई लिव इन चेन्नई। क्या मैं दिल्ली में रहता हूँ, डू आई लिव इन दिल्ली। क्या मैं भोपाल में रहता हूँ, डू आई लिव इन भोपाल। इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैं भोपाल में नहीं रहता हूँ, तो आई डू नॉट लिव इन भोपाल। तो ये सेंटेंसेस की सबसे बड़ी प्रक्रिया है कि सबसे पहले, अब इसी से फार्मूला आपका निकल जाएगा, जितने भी सेंटेंस होंगे वर्ड्स का प्लेसमेंट इसी तरह से होगा। अब सेंटेंस में आइए कि जैसे मान लीजिए आपने किसी से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो हम वहाँ लगा दिए कहाँ के लिए वेयर। इसके बाद में यू लगाना है, तो हमें यू के सामने हमको डू लगाना होगा, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। तुम सुबह कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग। आप सुबह कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से सेंटेंस हमारे कन्वर्सेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, और यही हमारा प्लेसमेंट ऑफ सेंटेंसेस है। तो मुझे लगता है कि आपने ये सीख लिया होगा कि हम इसी सेंटेंस को बनाकर कैसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको हम बना सकते हैं। और फिर किसी सेंटेंसेस में हम नेक्स्ट टाइम आपको अगले किसी टेंस के बारे में बताएंगे कि उसको अगर आपको स्पीकिंग करना है तो कैसे करेंगे। फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें हौसला देगा कि और भी आपके लिए ऐसे कामयाब वीडियोस बनाएं जिसमें यू विल बी एबल टू फॉर्म द सेंटेंसेस आल्सो एंड यू विल बी एबल टू मेक योर कन्वर्सेशन इन इंग्लिश आल्सो। So thank you for watching me, and please always keep me in your watching, and
make subscription a lot. Thank you very much.